लेकिन ये स्पेशल भी है क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी WWE सुपरस्टार्स और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। और हम जानते हैं कि WWE और रेसलिंग का वर्ल्ड इतना ज़्यादा डिमांडिंग है कि हर समय सुपरस्टार्स ऑन द रोड रहते हैं, उनको ट्रैवल करना पड़ता है और इस वजह से वो अपने घर जो है वो ज़्यादा नहीं जा पाते। और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि ये WWE सुपरस्टार्स आपस में इतना टाइम गुजारते हैं कि इनको अपना पार्टनर या लाइफ पार्टनर यूजुअली अपने वर्क प्लेस में मिल जाता है, तो इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब जो हमारी लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है गाइस, और हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे नाम हो जो शायद आपको पता ही ना हो ये कि कभी डेट भी कर रहे थे। और नंबर 1 पे आता है किलियन डेन एंड निक्की क्रॉस का नाम। अगर आप नहीं जानते तो NXT में पहले एक टीम हुआ करती थी सैनिटी, जिसको मेन रोस्टर पर तो लाया गया था लेकिन कभी ढंग से फीचर नहीं करा गया और उसके बाद वो बेसिकली ब्रेकअप हो गई थी। और इस टीम के मेंबर्स थे गाइस किलियन डेन एंड निक्की क्रॉस। जो निक्की क्रॉस हैं वो स्कॉटिश हैं और किलियन डेन आयरिश हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे थे उस समय पे भी। और इनकी जो शादी है गाइस वो जून 2019 में हुई थी स्कॉटलैंड में। और अभी भी किलियन डेन NXT में फीचर करे जा रहे हैं काफी हैवीली उनके मेंस डिवीजन में, जबकि निक्की क्रॉस जो है वो आ चुके हैं मेन रोस्टर पे। उनको अलेक्सा ब्लिस के साथ अब एक टैग टीम बना दिया गया है। लिस्ट में अगला नाम आता है जॉनी गार्गानो एंड कैंडिस लेरे का, जो कि दोनों ही NXT के कॉलीग्स हैं और वहीं पे इन्होंने डेट करना स्टार्ट करा। सितंबर 2016 में इनकी शादी हो गई थी गाइस। गार्गानो को मिस्टर NXT के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कुछ कमाल के मैचेस दिए हैं अपनी NXT हिस्ट्री में। और कैंडिस लेरे को भी 2019 में काफी पुश करा जा रहा है विमेंस डिवीजन में और एक अच्छा रोल अब उनका भी सेट हुआ है। तो ऐसा लगता है कि इस कपल का काफी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है NXT में और जरूर हम आने वाले कुछ टाइम में इन दोनों को मेन रोस्टर पर भी देखेंगे। अगला नाम आता है गाइस मरीना शेफिर एंड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का। अगर आप नहीं जानते हैं तो मरीना शेफिर जेसिमिन ड्यूक और शेना बेजलर के ग्रुप के पार्ट है NXT में, और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग करंट NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है और काफी हेवीली फीचर करे जाते हैं एज द पार्ट ऑफ अनडिस्प्यूटेड एरा। तो मेन फीचर होता है वो NXT पे हर बार। और अगर हम इनके कपल की बात करें गाइस तो ये 2015 में इनकी एंगेजमेंट हुई थी और 2018 में जो है इनकी शादी हो गई थी। और मैं मरीना शेफिर के बारे में आपको एक फैक्ट बताऊं तो ये मोल्डोवा से हैं, अमेरिकन नहीं है, और इन दोनों का जो है आपस में एक बच्चा भी है। अगला लिस्ट में नाम आता है गाइस जेलिना वेगा एंड एलिस्टर ब्लैक का। एलिस्टर ब्लैक है डच यानी कि नेदरलैंड से और वेगा जो है वो अमेरिकन है। इन दोनों की शादी साल 2018 में हुई थी और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब इन दोनों को ही मंडे नाइट ड्रॉ पे फीचर करा जा रहा है। जेलिना वेगा जो अंड्राडे के साथ आती हैं और एलिस्टर ब्लैक की अभी भी अनडिफीटेड स्ट्रीक चल रही है मेन रोस्टर पे। अगला नाम आता है पेटन रॉयस एंड शॉन स्पियर्स का। शॉन स्पियर्स द फॉर्मर WWE सुपरस्टार नोन एज टाई डिलिंजर, जो कि अब ऑल एलीट रेसलिंग का पार्ट बन चुके हैं। और पेटन रॉयस जो कि ऑस्ट्रेलियन है जबकि टाई डिलिंजर कैनेडियन है और इनकी शादी अभी रिसेंटली ही अगस्त 2019 में हुई थी। तो ये न्यूएस्ट कपल है WWE का, हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है गाइस नाम ब्रिट बेकर एंड एडम कोल का, जो कि करंटली डेट कर रहे हैं। इनकी कोई अभी शादी नहीं हुई है। एडम कोल इज द करंट NXT चैंपियन, जो कि कमाल का ईयर उनका रहा है 2019। और ब्रिट बेकर AEW की विमेंस डिवीजन का पार्ट बन रही है, जो कि अभी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन डेफिनेटली उनका कुछ ना कुछ हाथ रहेगा आने वाले समय में जो AEW की विमेंस डिवीजन होगी। और अगर आपने नोटिस करा हो तो ब्रिट बेकर काफी सारे NXT टेकओवर शोज में भी आई हुई हैं जहां पे वो एडम कोल को सपोर्ट करती हैं। अगला लिस्ट में नाम आता है गाइस बेली एंड एरन सोलो का। और मुझे पता है कि एरन सोलो नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी एक प्रोफेशनल रेसलर है। इसको हम कह सकते हैं रेसलिंग कपल। और ये इनफैक्ट 2010 में मिले थे गाइस और करंटली एंगेज्ड है, इनकी शादी नहीं हुई है। तो जैसा कि मैंने कहा सोलो एक प्रोफेशनल रेसलर है और बेली की हम बात करें तो हम जानते हैं कि वो करंटली स्मैकडाउन चैंपियन है और वो काफी टॉप में अपने करियर के इस समय पे। उसके बाद गाइस नाम आता है जोजो एंड ब्रे वायत का। और यहाँ पे एक छोटी सी बैक स्टोरी है जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। तो ब्रे वायत की शादी पहले 2012 में हुई थी गाइस अपने स्कूल के क्रश या फिर हम कह सकते हैं लव, समैंथा नाम था उस लड़की का, जिनसे उनका स्प्लिट हो गया था 2017 में। उन दोनों का डाइवोर्स हो गया था क्योंकि उनकी वाइफ को पता लगा था कि ब्रे वायत का जोजो के साथ अफेयर चल रहा है। और इस वजह से जब उनका अफेयर हुआ उसके बाद ब्रे वायत ने कुछ ही देर बाद अपना रिलेशनशिप जो है जोजो के साथ पब्लिक कर दिया। और मार्च 2019 में सबसे पहले जोजो ने यहाँ पे अनाउंस करा सोशल मीडिया पे कि वो प्रेग्नेंट हैं। और मई 2019 में गाइस उन्होंने अपने फर्स्ट एवर चाइल्ड जिनका नाम है नैश उसका वेलकम करा और उन्होंने उसकी फोटो भी डाली थी सोशल मीडिया पर। अगला नाम आता है जो एक बहुत पॉपुलर कपल है गाइस मरीस एंड द मिज, जो कि काफी लंबे समय से डेट कर रहे थे और फाइनली फरवरी 2014 में इन दोनों की शादी हुई थी। इनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम है मुनरो स्काई और मैडिसन जेन मिजनिन। और अगस्त 2019 में गाइस ये जो फैमिली है पूरी परमानेंटली शिफ्ट हो गई थी कैलिफोर्निया में, जहां पे मिज ने अपनी काफी बड़ी कमाल की मैंशन खरीदी है जिसमें वो रह रहे हैं। और एक और बात जो हम जानते हैं मिज एंड मरीज का एक रियलिटी टीवी शो भी है USA नेटवर्क पे जो आता है और उसका नाम है मिज एंड मिसेस। उसके बाद गाइस आता है लिस्ट में नाम नयोमी एंड जिमी ऊसो का, जिनकी शादी हुई थी जनवरी 16, 2014 हवाई में, जो कि एक बहुत ही अच्छी जगह है गाइस। और एक कमाल का फैक्ट मैं आपको बता दूं, शायद आपको नहीं पता होगा कि जिमी ऊसो के इस शादी से पहले गाइस 2 बच्चे थे अब जिनकी नयोमी बन चुकी है स्टेप मदर, लेकिन अभी तक आपस में इनका कोई जो है वो चाइल्ड नहीं है। अगला नाम लिस्ट में आता है गाइस चेल्सी ग्रीन और जैक राइडर
राइडर का। और यहाँ पे अगर मैं चेल्सी ग्रीन की बात करूँ तो फॉर्मर इम्पैक्ट की नॉकआउट चैंपियन रह चुके हैं, जहाँ पे इनका नाम था लॉरेल वैन नेस। और जैक राइडर तो हम जानते हैं कितने समय से डब्ल्यूडब्ल्यू में, बहुत सारे साल हो गए इनको यहाँ पे, तो ये हमारे लिए कोई नया चेहरा नहीं है। और अप्रैल 4, 2019 को गाइज इन्होंने अपनी एंगेजमेंट को अनाउंस करा था, और उसके बाद चेल्सी ग्रीन को डब्ल्यूडब्ल्यू ने साइन कर लिया, जो कि अब फिलहाल NXT में है। तो फिर से ये जो कपल है वो साथ हो चुका है एक ही कंपनी में। लिस्ट में अगला नाम आता है गाइज यहाँ पे टाइसन किड एंड नटालिया का, एक और कपल जिनको हम बहुत लंबे समय से जानते हैं। और गाइज अगर आपको नहीं पता तो जब नटालिया 12 साल की थी तब से वो जानती हैं टाइसन किड को, और 2001 नवंबर से उन्होंने डेट करना स्टार्ट कर दिया था। और 12 साल तक डेट करने के बाद गाइज फाइनली इन्होंने जून 26, 2013 को शादी करी थी। और इस मैरिज को जो है वो फर्स्ट सीजन ऑफ टोटल डिवास में भी फीचर करा गया था। नाम अगला आता है लिस्ट में गाइज हमारे करंट डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन ब्रॉक लेसनर, जिनकी वाइफ है सेबल, और इनकी शादी हुई थी May 6, 2006 में। और इनके 2 बेटे हैं जिनका नाम है टर्क एंड ड्यूक। तो एक काफी पुराना कपल है। सेबल हम जानते हैं अपने टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर डिवा थी एक समय पे, और ब्रॉक लेसनर के बारे में तो हम जितने भी शब्द बोले उतने कम है, बिकॉज ही इज वन ऑफ द रेयरेस्ट लेजेंड्स एंड द बिगेस्ट पर्सन इफ वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल रेसलिंग। उसके बाद नाम आता है गाइज द अंडरटेकर एंड मिशेल मैकूल का। और अगर आप नहीं जानते हैं तो अंडरटेकर की 3rd वाइफ है मिशेल मैकूल, और इनकी शादी हुई थी साल 2010 में, और फर्स्ट डॉटर इनकी हुई थी 2012 में। और एक और कमाल का फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मिशेल मैकूल ने आज तक अपनी जो बेटी है उनकी आइडेंटिटी सोशल मीडिया पे रिवील नहीं करी। अगर आप जाकर उनका इंस्टाग्राम देखेंगे तो हमेशा उनकी वो चेहरा जो है छुपा देती हैं। तो ये एक फन फैक्ट है, और इसके पीछे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ अपने बच्चों की पर्सनल सिक्योरिटी चाहती हैं, और वो उनका अपना डिसीजन है। अगला लिस्ट में नाम आता है गाइस ज़ारा श्राइबर एंड सोनिया डेविल का, और एक काफी अच्छी चीज है, और लिस्ट में मैंने इसको इसलिए इंक्लूड करा है बिकॉज सोनिया डेविल इज डब्ल्यूडब्ल्यू's फर्स्ट एवर ओपनली गे रेसलर। यानी कि आज तक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जानती होगी कोई रेसलर ओपनली गे है और उसको वो लड़ने दे रहे हैं आराम से। तो ये हिस्ट्री है काइंड ऑफ, अगर हम देखें डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए गाइस। और सबसे कमाल की बात यह है, जो कि आपको क्रेजी लगेगी अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा, कमाल की बात ये कि ज़ारा श्राइबर जो है गाइस वो सेथ रॉलिंस की एक्स गर्लफ्रेंड है, एंड नाउ शी इज डेटिंग सोनिया डेविल। तो मैं यहीं पे इस बात को छोड़ूंगा। अगला नाम लिस्ट में आता है गाइस लाना एंड रूसेफ का, और यहाँ पे मुझे आती है हंसी, क्योंकि जो करंटली आप डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पर देख रहे हैं उसको देख के आप बिल्कुल भी जो है दो तरफ ना मुड़ें, क्योंकि वो सिर्फ स्टोरी लाइन है, वो कुछ रियल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाना और रूसेफ का रियल लाइफ में डाइवोर्स हो गया, वो अभी भी मैरिड है, हैप्पीली कपल रह रहा है साथ में। और गाइस इनकी शादी हुई थी जुलाई 2016 में, और हम कह सकते हैं कि 2019 में दे वर द पार्ट ऑफ द वर्स्ट स्टोरी लाइन एवर ऑन डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन। तो अभी भी मैं कहूंगा एक बार फिर से कि बॉबी लैशली एंड लाना जो है वो रियल लाइफ में कोई कपल नहीं है, रूसेफ अभी भी जो है उनकी वाइफ लाना ही है। अगला नाम आता है गाइस लिस्ट में रेने यंग एंड जॉन मॉक्सली का। हम जानते हैं जॉन मॉक्सली का 2019 ईयर एक काफी बड़ा रोलर कोस्टर रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ के जो है ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन कर लिया था गाइस। और रेने यंग और जॉन मॉक्सली भी काफी लंबे समय से यानी कि 2013 से डेट कर रहे थे, और अप्रैल 2017 में जो है इनकी शादी हुई थी। रेने यंग इज करंटली स्टिल वर्किंग फॉर डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन जैसा कि मैंने कहा जॉन मॉक्सली अब ऑल एलीट रेसलिंग में काम करते हैं। अगला आता है गाइस लिस्ट में नाम सैरा लोगन और एरिक का, जो कि है वाइकिंग रेडर्स के पार्ट। और गाइस दिसंबर 21, 2018 को इनकी शादी हुई थी। और यहाँ पे अगर आप जानते हो, अगर आपको याद है तो सैरा लोगन रायट स्क्वाड की पार्ट थी, और जब से वो टीम फीचर होनी बंद हुई है तो कुछ खास सैरा लोगन ने नहीं करा है। लेकिन एरिक अब फाइनली आ चुके हैं मेन रोस्टर पे, और वो फिलहाल रॉ टैग टीम चैंपियंस का 1/2 है, और वो जाने जाते हैं वाइकिंग रेडर्स टीम में। उसके बाद लिस्ट में अगला नाम आता है एजे ली और सीएम पंक, जिनको पूरी दुनिया जानती है गाइस। इनकी शादी हुई थी जून 13, 2014 को, और हम जानते हैं कि 2014 में सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ दिया था, जो कि अभी भी बहुत बड़ी मोमेंट है प्रो रेसलिंग हिस्ट्री में। और उसके कुछ ही समय बाद एजे ने भी जो है रिटायरमेंट ले ली थी प्रो रेसलिंग से। अब पंक वापस आ चुके हैं एज एन एनालिस्ट ऑन डब्ल्यूडब्ल्यू बैक स्टेज, जो कि एक फॉक्स का शो है, डब्ल्यूडब्ल्यू का एनालिस्ट शो है। और एजे जो है अपना करियर परस्यू कर रही है एज अ राइटर, और बहुत सारी चीजें कर रही हैं, और वो अपने आप को रिटायर मानती हैं। तो एक कपल है बहुत पुराना लेकिन काफी ज्यादा पॉपुलर। उसके बाद आता है नंबर 6 पे गाइस मैंडी रोज एंड टीनो सैबेटेली। टीनो सैबेटेली जो है वो अब NXT के साथ साइन कर चुके हैं, लेकिन ये काफी पहले प्रोफेशनल रेसलर हैं और काफी सारी इंडी प्रमोशंस के लिए परफॉर्म कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में आने से पहले। और जहां तक इस रिलेशनशिप की बात है गाइस, तो ये अप्रैल 2018 से डेट कर रहे हैं, और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी शादी हुई है। अगला आता है गाइस लिस्ट में नाम ब्री बेला एंड डैनियल ब्रायन का, जो कि एक और बहुत पॉपुलर कपल है। अप्रैल 11, 2014 इनकी शादी हुई थी गाइस, और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही क्यूट कपल लगते हैं ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी। और अब इनकी जो है एक बेटी है जिनका नाम है बर्डी जो डैनियलसन। अगला लिस्ट में नाम आता है मरिया एंड माइक कैनेलिस का गाइस, और इनकी स्टोरी लाइन 2019 में देख के शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कपल आखिर एक साथ कैसे रह सकता है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि वो सिर्फ स्टोरी लाइन थी, असली में ऐसा कुछ नहीं है। ये 2010 से एंगेज थे गाइस, और 2014 में जो है इनकी शादी हो गई थी। इनकी जो फर्स्ट डॉटर थी गाइस वो बॉर्न हुई थी अप्रैल 3, 2018 को, जिनका नाम है फ्रेडरिका। और जुलाई 2019 के एक रॉ के एपिसोड
एपिसोड में यहाँ पे मरिया ने अनाउंस करा था कि वो फिर से प्रेग्नेंट है, तो प्रोबेबली जल्द ही वो एक और चाइल्ड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला लिस्ट में नाम आता है गाइस एंड्राडे एंड शार्लेट फ्लेयर का, जो कि एक काफी शॉकिंग चीज थी जब ये एक्चुअली में रिवील हुआ। और फरवरी 2019 से ये सबको बात पता लग गई थी कि शार्लेट फ्लेयर जो है, जो कि प्रोबेबली सबसे टॉप पर मानी जाती है वीमेन सुपरस्टार इन WWE करंटली, वो डेट कर रही है मैक्सिकन सुपरस्टार एंड्राडे को। और अब से रिलेशनशिप उनका चल रहा है। अभी तक शादी वादी की बात तो ऐसा लग रहा है काफी दूर है, लेकिन ये चीज भी अब काफी ज्यादा है सोशल मीडिया पे। उसके बाद आता है गाइस नाम स्टेफनी मैकमैन एंड ट्रिपल एच का। हम जानते हैं कि 2000 में इनका ऑन स्क्रीन स्टोरी लाइन चल रहा था, और अनलाइक बॉबी लैशली या फिर मरिया कैनेलिस की तरह इनका एक्चुअली में जो स्टोरी लाइन का एंगल है वो रियल लाइफ में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उस एंगल की वजह से ट्रिपल एच को आगे पसंद स्टेफनी मैकमैन। दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया एंड ऑन अक्टूबर 25, 2003 इन्होंने शादी कर ली गाइस। और ये मैं कह सकता हूँ WWE का सबसे बड़ा पावर कपल है, और इनकी 3 बेटियां आपस में तो काफी लंबा समय इन्होंने साथ में गुजार लिया ऑलरेडी, और बहुत अच्छा ये कपल है। और फिर फाइनली नंबर 1 लिस्ट पे आता है गाइस, जो कि सबसे रिसेंट मैं कह सकता हूँ कपल है, वो है सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। और ये May 13, 2019 को कंफर्म करा गया था कि सेथ रॉलिंस रिलेशनशिप में है रिबेका क्विन यानी कि बेकी लिंच के साथ, और दोनों ने अपनी एंगेजमेंट भी अगस्त 22, 2019 को जो है वो अनाउंस कर दी थी। और उसके बाद विंस मैकमैन ने सोचा कि बहुत अच्छा रहेगा इस रियल लाइफ कपल को रियल लाइफ टीवी पे लाने के लिए, वो लेके आए उसको मंडे नाइट रॉ में, एंड इट वॉज अ टोटल फ्लॉप। और उसके बाद शायद अब वो हमें कभी नहीं देखने को मिलेंगे साथ में स्क्रीन पे, क्योंकि प्रॉब्ली जितनी अच्छी केमिस्ट्री उनकी है रियल लाइफ में, उससे 10 गुना से भी ज्यादा कम जो है हमें टीवी पर देखने को मिली थी। तो गाइज ये थी लिस्ट सारे रियल लाइफ WWE कपल्स की, और मुझे पता है कि काफी सारे नाम